नाउ इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जिस भी कंपाउंड्स में कैटाइंस और एनाइंस की संख्या ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन तीनों एग्जांपल को कंपेयर करें तो आयोनाइज करने के बाद NH3 6 टाइम प्लस Cl नेगेटिव 3 और यहाँ पे 3 प्लस। इस केस में हमारे पास एक कैटायन, 3 हमारे पास एनाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो फ्री हुए हैं 4 हुए इस केस में। सिमिलरली इन सेकेंड केस CO NH3 5 टाइम्स Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, ये दोनों आयोनाइज हो गए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म हुए हैं दैट इज 1 और 2, ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री आयंस जो हैं 3 हैं। और इस केस में हमारे पास CO NH3 विच इज़ 4 टाइम्स Cl2 प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो इस केस में हमारे पास 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ फ्री आयंस कितने हैं 2। तो इसके इन तीनों एग्जाम्पल में नंबर ऑफ जो फ्री आयंस हैं फर्स्ट केस में ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी देन दूसरे नंबर वाले कंपाउंड की, देन इस वाले कंपाउंड की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जितने ज़्यादा नंबर आयंस होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर इनको प्लेस करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा, हमने फर्स्ट को प्लेस कर लिया पहले, फिर सेकंड, देन थर्ड, इनका ऑर्डर आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में जो सेकंड पार्ट है, अगर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेम नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं आयोनाइज होने पर, तब हमें काउंट करना है कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर पे चार्ज ज़्यादा है। जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दोनों एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन, अगर इसको आयोनाइज करते हैं हम लोग तो हमारे पास मिलता है CO NH3 4 Cl2 प्लस 1 चार्ज प्लस क्लोराइड का नेगेटिव। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस हैं हमें n इज इक्वल टू एक ये कितने 2 मिलने वाले हैं। सिमिलरली अगर इसको आयोनाइज करते हैं, ये हमने एक हाइपोथेटिकल माना है सेकेंड एग्जाम्पल को, दैट इज CO NH3 6 टाइम्स प्लस का 2 चार्ज एंड प्लस हमारे पास SO4 2 नेगेटिव फॉर्म हुआ है। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में भी नंबर ऑफ आयंस एक ये 2 हैं। अब इन दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ आयंस क्योंकि 2 हैं, एक कैटायन और एक एनायन, नंबर ऑफ आयंस जो हैं 2 प्रेजेंट हैं। तो हमें चार्ज देखना है, क्योंकि इन पे चार्ज +2 का है तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो कभी भी ऐसे नंबर ऑफ आयंस सेम दिए हों तो हमें चार्ज को देखना है। आई होप वार्नर्स थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन दैट इज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।